हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहेगा हिस्ट्री क्लास 10th का लास्ट टॉपिक, चैप्टर 2 का, नेशनलिज्म इन इंडिया का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है, मैं आपका ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें ना एक ये बताया गया है कि नेशनलिज्म जो होता है वो एक ऐसे हमारे अंदर तब आता है जब हम सब ये सोच लेते हैं कि वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ सेम नेशन। नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे होता है? नेशनलिज्म स्प्रेड आइडियाज से होता है, ठीक है, पॉपुलर प्रिंट से होता है, सॉन्ग्स से होता है, फोक सॉन्ग्स से होता है, ठीक है। इन सब को करने के बाद आइडिया ऑफ नेशन लोगों के सामने आता है। आइडिया ऑफ नेशन आने के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग चलती है। हमने ये यूरोप के केस में भी पढ़ा था, इंडिया के केस में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। तो मैं जो आपसे बात कहना चाहूँगा वो इन्हीं 4 बातों में बात करूँगा। पहली जो बात रहेगी वो यही रहेगी कि जो हमारा आइडिया है नेशनलिज्म का, वो हमारी हिस्ट्री से भी आ सकता है, स्ट्रगल जो हमने फ्रीडम का किया है उसके एक्सपीरियंसेस से भी आ सकता है, ठीक है, आइडियाज़ से आ सकता है। अच्छा देखिए, अब पहला जो आइडिया रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, कि फर्स्ट वे कौन सा है, तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट वे ये रहा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेशन इन इंडिया कैसे आया, केम टू बी थ्रू विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फीमेल फिगर नोन एज द भारत माता, ठीक है। इसमें 2 केस बताए गए हैं। जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम याद रखना है, इन्होंने अपनी फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता बनाई अपने नॉवल में, इन इज नॉवल आनंद मठ के नॉवल में डाली, और इन्होंने जो कंपोज किया था नेशनल सॉन्ग, वो भी वाइडली संग किया गया ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात की गई है वो की गई है कि इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अबेंद्रनाथ टैगोर, अब यहाँ नाम रखेंगे अबेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ही पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ द भारत माता। इन हिज इमेज भारत माता इज काम, ठीक है, स्पिरिचुअल एंड क्वाइट एंड कंपोज्ड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये कहा गया कि ये होने के बाद भारत माता की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट में आने लगी, इमेजेस में आने लगी, प्रिंट्स में आने लगी ऑल अक्रॉस इंडिया बाय द डिफरेंट राइटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद दोस्तों सेकंड जो आता है वो है हमारा ये कि जो हमारा इंडियन फोकलोर है, द रिवाइवल ऑफ द इंडियन फोकलोर। क्यों करना चाहिए रिवाइवल? तो हमारे लीडर्स जो थे, इसके पीछे जो आइडिया था, बेसिक आइडिया यही था कि दोस्तों अगर हम अपनी एक सेंस ऑफ प्राइड जगाना चाहते हैं कि हमारा कल्चर कैसे, ट्रेडिशन कैसे, हिस्ट्री कैसी है, तो हमें फोक लॉर और फोक सॉन्ग्स को रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है, एंड टू हैव अ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन अस, ठीक है। इसमें कहा गया है कि अर्ली ऑन जो हमारे लीडर्स थे ना, दे एक्सटेंसिवली टूर वेरियस विलेजेस अक्रॉस इंडिया। उन्होंने कलेक्ट किया फोक सॉन्ग्स को, फोक सिंगर्स को, और डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर से उन्होंने इंटरेक्ट किया। दोस्तों इसमें नाम आता है इन बंगाल हाईली इन्फ्लुएंस होके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, ही हिमसेल्फ लेड द मूवमेंट फॉर रिवाइवल ऑफ द फोकलोर ट्रेडिशन, एंड उन्होंने खुद कलेक्ट किए द बैलेट्स, ठीक है, सॉन्ग्स संग बाय द
लोकल पीपल, ठीक है, और द एक्सटेंसिवली कलेक्टेड द फोक ट्रेडिशन, उन्होंने भी कलेक्ट किया और उन्होंने रिवाइवल का मूवमेंट भी स्टार्ट किया ऑफ द फोकलोर। उसके बाद आता है इन साउथ इंडिया में नतीसा शास्त्री करके एक थे, उन्होंने पब्लिश किया द 4 वॉल्यूम्स ऑफ द फोकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया। उनका मानना था ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू आइडियाज़ और ट्रू सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को दर्शाती है। इसमें आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म है। थर्ड जो हमारा आता है वो है कि आगे जब सेंचुरी बढ़ती है तो फिर हमें याद आया कि धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे लीडर्स को क्या मिला, they tried to find out the new symbols, they got the new symbols and icons for the building of nationalism in India। तो पहला आता है, इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि फर्स्ट है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, सबसे पहले क्या हुआ, एक फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग बना, रेड ग्रीन एंड येलो, उसके बीच में एक लोटस था 8 पेटल्स वाला, जिसमें थे 8 प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और उसके बाद कहा गया एक क्रिश्चियन मून बनाया गया जिससे रिप्रेजेंट की गई हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी। ऐसे ही गांधी जी ने लेटर ऑन इंस्पायर्ड बाय द आइडिया, गांधी जी हिमसेल्फ क्रिएटेड द स्वदेशी फ्लैग, ट्राइकलर फ्लैग उन्होंने बना दिया। उसमें था रेड ग्रीन एंड वाइट और बीच में था एक चरखा जिसका मीनिंग था द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रूल, ठीक है, वो आइडिया भी था। नेक्स्ट क्या आता है, ये करने के बाद हमें दिख गया कि ये सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो रही है। नेक्स्ट आता है अनदर इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन लीडर्स को जो लगी, उन्होंने फाइंड आउट किया इज द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। देखिए जो हमारे कॉलोनियल एक्सपीरियंस हुए थे उसके वजह से हमारे इंडियन लीडर्स ने कहा कि अब हमें एक सेंस ऑफ प्राइड जगाना है अमंग द पीपल, नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी है अमंग द पीपल। तो उन्होंने कहा नाउ लेट अस मूव टू री इंटरप्रेट द हिस्ट्री ऑन आवर ओन टर्म्स, इन आवर ओन वे। अगर वो कह रहे हैं कि हम अपने वे में करना चाहते हैं तो पहले वो बात कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो अपनी हिस्ट्री में हमें दर्शाया गया है, हमारी उनकी हिस्ट्री ये कहती है कि वी आर वेरी प्रिमिटिव, वी आर वेरी बैकवर्ड एंड वी आर इनकेपेबल ऑफ रूलिंग आवरसेल्व्स। हम अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते, वी आर वेरी इनकेपेबल, द इंडियंस आर वेरी इनकेपेबल अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल। लेटर ऑन जब हमारे इंडियन लीडर्स ने, पोएट्स ने, आर्टिस्ट ने बुक्स को रीइंटरप्रेट किया, हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया, तो क्या पहचाना दोस्तों, एक हिडन सीक्रेट। क्या था हिडन सीक्रेट दोस्तों? हिडन सीक्रेट ये था कि इंडिया के बहुत ही ग्लोरीफाइड पास्ट है, इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, लॉ, फिलॉसफी, है ना, सब में किया है, और इट वॉज बीइंग हिडन बाय द ब्रिटिश हिस्ट्री। क्यों? हमारा जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था उससे वो हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी हिडन रही, और हमारे अंदर वो हिस्ट्री पढ़ के हमारे लीडर्स को बहुत ही प्राइड की फीलिंग आई, बहुत ही प्राउड हुआ, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारे अंदर आई वो पढ़ के। हम भी पढ़ के उस ग्लोरीफाइड पास्ट को पढ़ के अपने आप को प्राउडी फील करा सकते हैं। वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ आवर कंट्रीज पास्ट, कि हमने कितना कुछ अचीव किया है। इसी अचीवमेंट्स को लेने के बाद क्या हुआ कि री इंटरप्रिटेशन होने लगी, इंडिया को अपनी हिस्ट्री दोबारा री इंटरप्रेट करने का मौका मिला, ठीक है। इस वे में जब हिस्ट्री री इंटरप्रेट हो गई तो इंडियंस में भी फिर से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जग गई। लेकिन लास्ट में दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि ये काम इतना इजी नहीं था। इसमें एक इशू आया कि जितने भी हमारे सिंबल्स, फोटोज़ या इमेजेस, आइकन्स को यूज़ किया गया इन द नेशनलिज्म फीलिंग जगाने के लिए, उसमें क्या हुआ कि वो सारे के सारे हिंदू आइकॉनोग्राफी से लिए गए थे। द रेस्ट ग्रुप्स
फेल्ट एलिनेटेड। तो ये बड़ा मुश्किल था। लेटर ऑन दोस्तों, ये टॉपिक मैं इस नोट पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम एज इंडियन या आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आपको उसका एक नागरिक होने के नाते अपनी हिस्ट्री पे, अपने पास्ट पे प्राउड होना चाहिए कि आपने इतना कुछ अचीव किया है। स्टिल वी शुड हैव अ ग्रेट excitement about what India has achieved or what a country has achieved। ठीक है, तो ये पास्ट का काम होता है। दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। दोस्तों तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।